यूनिक सेलिंग पॉइंट आपकी पार्टी का अब क्या रहेगा, इस पर मैं जवाब चाहती हूँ। एक सेकंड धर्मवीर जी, मैं पहले शांतनु जी का रुख कर देती हूँ, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। अब शांतनु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, लगातार उत्तर प्रदेश में ये मंग यानी कि योगी आदित्यनाथ क्या काम कर रहे हैं, कैसे रिफॉर्म लेकर आए हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है, उस पर किताबें भी लिख चुके हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग ने तो ट्रांसफॉर्मेशन ले ही आया चुनाव का भी। इस बार रैलियों पर बैन लगा दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके पास बहुत संसाधन है, आप लोग तो रेस में पहले ही बहुत आगे पहुंच गए। रूबिका, देखिए जो ये चुनावों पे रैलियों पे बैन लगा है, अभी तो मेरे ख्याल से 15 जनवरी तक है। उसके बाद पॉजिटिविटी कैसी होगी हर प्रदेश के उस हिसाब से रिव्यू होगा। लेकिन आप पिछले 1-1.5 साल में देखिए, आप स्वतंत्र देव सिंह का, सुनील बंसल का, योगी आदित्यनाथ का पेज देखिए। जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था तो उनकी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से अपनी मीटिंगें चलती थी और आप मल्टीपल बार वो फोटो आप पोस्ट करेंगे कि आज बलिया के बूथ लेवल से बात है, आज आगरा के बूथ लेवल से बात है। तो मेरे ख्याल से इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि वो लोग भी अपने स्मार्टफोन से ज्वाइन करते थे। यहाँ पे भी उसमें कोई बहुत बड़े संसाधन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने कैडर को, जो उनके करीब 1 लाख से ज्यादा बूथ हैं, उसमें बूथ के कार्यकर्ता हैं, उन सबको ट्रेन किया है जूम यूज करना, गूगल मीट यूज करना। तो उनकी एक परिपाटी बन चुकी है और मैं कई बार देखा है उसको होते हुए। तो मेरे ख्याल से ऐसे में मुझे भाजपा स्ट्रांग दिखती है, वो अपने 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 कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेट कर पाएगी। जो बड़े पेजेस हैं उसमें तो सब लोग हैं, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, सब अपने ट्विटर, फेसबुक पे कहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता तक रीच व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू या फिर परिपाटी की उनको जूम यूज करने की आदत है, गूगल मीट यूज करने की आदत, वहां पर मुझे लगता है भाजपा को गैज होगी। शांतनु जी, अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा लगातार आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी रैलियों में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, उससे घबरा गई है बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, इसीलिए ईडी सीबीआई की रेड शुरू हो गई हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको लोगों तक पहुंचना है, तो क्या वो जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ पीपल जो जुड़ रहे हैं आपसे, अब उसकी रेस मचने वाली है राजनीतिक दलों के बीच? मेरे ख्याल से बिल्कुल मचेगी, बिल्कुल मचेगी। मैंने जैसे सुना था, जब से बार की रेटिंग नहीं आ रही है, चैनल्स भी बहुत ज्यादा यूट्यूब के लाइक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एक सरोगेट तो है ही, वो एक सरोगेट तो है ही। चौका मार रहे हैं आप। कैसे पता लगेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक सरोगेट तो है, जब आपको नहीं पता लगेगा कैसे देख पा रहे हैं लोग आपको। हाँ, तो कोई और तरीका तो निकाला जाएगा। भीड़ कभी भी ठीक है, रैली की भीड़ अग्री किया जा सकता है, लेकिन बहुत बार हमने देखा है रैली की भीड़ आती है, वोट नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार इनोवेटिव चुनाव होगा, मजा आएगा देखने। ठीक है शांतनु, रहिए आप हमारे साथ। एक और खास मेहमान, चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई है, मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी, जिस तरीके से हमने देखा कि अब तो हर तरीके से चुनाव का जो रुख है या फिर चुनाव कैसे होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, रैलियां रोक लग चुकी है, सब कुछ बदल गया है, चुनाव की प्रक्रिया का तरीका, आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो है, जो अब तक उत्तर प्रदेश में खास करके जो बड़ी रैलियां आप देख रही थी और एक तरह से जनता का मन जो है, जनता की बातें हैं, उसका संवाद किया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने एक बिग लैंडिंग की थी गोरखपुर में, लगता था कि सड़क जो है वो प्लेन उतारने जैसी हो जाएगी। वहीं अखिलेश की रैलियों में भी खासी भीड़ जुट रही थी, आलोचना, तर्क की बातें हो रही थी। ओम प्रकाश राजभर की रैलियां, जिनकी चर्चा नहीं की जा रही, वो काफी आलोचनात्मक थी अभी जो सरकार है उनकी। और एक तरह से इन रैलियों के जरिए, बड़े स्पीचेस के जरिए जनता के संवाद को पिरोया जा रहा था, जनता के प्रतिरोध को भी पिरोया जा रहा था और ये भी आंका जा रहा था कि क्या योगी मोदी की जोड़ी जो है उसको जनता उनके वादों पर स्वीकार रही है कि नहीं। तो एक तरह से जहां ये बड़ी रैलियां चली जाएंगी, वहां जनता और नेताओं के बीच जो संवाद है, वो प्रक्रिया तो अब यहीं समाप्त होगी। रही बात डिजिटल की, तो डिजिटल को कभी भी ये मत समझिए कि सिर्फ गूगल मीट्स का लिंक भेज देना या छोटी जो है वो है। डिजिटल का मतलब है कि जिन पार्टियों के पास बड़ी डेटाबेसेस हैं, लोगों के बारे में जो डेटा है वो अवेलेबल है, लोगों के प्रेफरेंसेस के बारे में डेटा खरीद सकने की शक्ति है या उसके जरिए तरह तरह के मैसेजेस भेज सकने की शक्ति है, वो पार्टियां कहीं ना कहीं बहुत आगे रहेंगी। आपने देखा, चुनाव आयोग ने भी कहा कि डिजिटल के चलते खर्च बढ़ा दिया गया है,
तो डिजिटल का ये मतलब नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल मीट बना दीजिए। डिजिटल का मतलब है कि दबे कुचले वर्गों की जो छोटी पार्टियां हैं, जो जिनका की रीजनल एग्जिस्टेंस है, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं मैम, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। कुल मिलाकर ये संतुलन जो है ना, ये बदलेगा जरूर। और अब जब ये संतुलन बदलेगा तो फिर किसको फायदा मिलेगा इसका, किससे इसका खेल बिगड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। 10 मार्च नतीजों का दिन। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश के 10 बड़े जिले कहां पर कब होंगे चुनाव। प्रयागराज में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, कानपुर में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आजमगढ़ की अगर बात की जाए जिसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां भी आपने देखा वोटिंग की तारीख सामने आ गई है। लखनऊ 9 सीट 23 फरवरी को वोटिंग होगी, आगरा 9 सीट, गोरखपुर 9 सीट, आगरा में 10 फरवरी और गोरखपुर में 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। गोरखपुर तो हम सब जानते हैं सीएम की सिटी है, वहां पर 3 मार्च को वोटिंग होगी। और इसके अलावा बरेली, सीतापुर, जौनपुर, वाराणसी, आप देख रहे हैं आपका जिला कौन सा है, नोट कर लीजिए और साथ ही साथ तारीख नोट कर लीजिए कि आपके इलाके में किस दिन वोटिंग होनी है। लगातार एबीपी न्यूज पर खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ बन रहा है। बड़ी कवरेज पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।